आश्रम 3 में ईशा गुप्ता ने की बोल्डनेस की हदें पार, देखकर आप भी शर्मा जाएंगे। और एरोप्लेन में सफर करने से पहले इन नियमों को जानने से होगा आपको काफी फायदा। और एक ऐसी सच्ची कहानी आपको सुनाएंगे जिससे आपको अपनी आजादी पर गर्व महसूस होगा। और अब लकड़ी के बजाय इस चीज से तैयार किए जा रहे हैं फर्नीचर। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, हाल ही में MX प्लेयर पर मोस्ट अवेटेड आश्रम वेब सीरीज का तीसरा सीजन रिलीज कर दिया गया है। इस बार सीरीज में बॉबी देओल के साथ ईशा गुप्ता भी नजर आ रही है। ईशा गुप्ता की एक्टिंग की लोग जबरदस्त तारीफ कर रहे हैं। ईशा और बॉबी के कई इंटीमेट सीन्स वेब सीरीज में डाले गए हैं जिन्हें दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया। ईशा गुप्ता अक्सर सोशल मीडिया पर भी अपनी बोल्ड और हॉट फोटोज पर फैंस का पारा बढ़ाने का काम करती है। ईशा ने साल 2012 में जन्नत 2 फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी। जब ईशा से पूछा गया कि बॉबी के साथ इंटीमेट सीन कर उन्हें कैसा लगा, तो इस पर ईशा ने कहा कि इंडस्ट्री में 10 साल हो जाने पर कुछ भी कंफर्टेबल या अनकंफर्टेबल नहीं होता। जैसे कैमरे के सामने रोना या हंसना होता है, ठीक उसी प्रकार इंटीमेट होना भी एक हिस्सा है। बताया जा रहा है कि ईशा ने सोनिया के किरदार के लिए 1.5 से 2 करोड़ रुपए की फीस चार्ज की है। नंबर 2, दोस्तों अमेरिका में एक दौर ऐसा भी था जहां पैसों की कीमत इंसान से कहीं ज्यादा हुआ करती थी। चंद पैसों के लिए इंसान को बेच दिया करता था। सन 1841 में सोलोमन नॉर्थअप नाम का एक शख्स होता है जो पेशेवर म्यूजिशियन होता है। वो मूल रूप से ब्लैक होता है और उस समय अमेरिका में काले लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया था। एक दिन सोलोमन को 2 अंग्रेज अपने शो में वायलिन बजाने का ऑफर देते हैं, लेकिन धोखे से उसे बेच देते हैं। इसके बाद सोलोमन को कई लोगों के साथ नंगा खड़ा किया जाता है और एक महिला के साथ 10,000 रुपए में बेच दिया जाता है। पहले तो वो एक अच्छे व्यक्ति द्वारा खरीदा जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद उसे एडविन नाम का एक पत्थर दिल व्यक्ति खरीद लेता है। उससे बाकी मजदूरों के साथ खेतों में काम कराया जाता है और जो व्यक्ति काम पूरा नहीं करता था उसे कोड़े मारे जाते थे। साथ ही कई बार तो लोगों को फांसी पर भी लटका दिया जाता था। जो औरतें और लड़कियां होती थी उन्हें मालिक अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझा करते थे और उनके साथ क्या क्या किया जाता होगा ये बताने की जरूरत शायद हम ही नहीं है। एक दिन सोलोमन को बहुत पुराना जानकार मिलता है और उसे वापस अपने घर पहुंचाने का काम करता है। लगभग 12 साल बाद सोलोमन अपने परिवार से मिलता है। इस दौरान उसने किन किन तकलीफों का सामना किया, इसके ऊपर उसने एक किताब भी लिखी है, 12 Years a Slave। साल 2014 में इसी किताब पर आधारित एक फिल्म भी आई थी जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया। आजादी से पहले भारत के लोगों के साथ अंग्रेज कैसा बर्ताव किया करते थे, इसका आइडिया लेने के लिए आप ये फिल्म देख सकते हैं। नंबर 3, आज के समय में अधिकतर रेस्टोरेंट्स में वेज और नॉन वेज एक ही किचन में बनाया जाता है। साल 2020 में रुड़की के रहने वाले शिवांग मित्तल ने डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर किया और उनका बिल 918 रुपए बना। लेकिन पिज्जा खाने के दौरान उन्हें पता चला कि वो असल में नॉन वेज था, जबकि शिवांग का परिवार प्योर वेजिटेरियन। इसके बाद शिवांग ने डोमिनोज कंपनी और पुलिस से शिकायत की, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। शिवांग ने अंत में कंज्यूमर फोरम में केस फाइल किया और वो ये केस जीत भी गए। कोर्ट ने डोमिनोज को धार्मिक भावनाएं आहत करने का दोषी पाया। साथ ही कोर्ट ने डोमिनोज को आदेश दिया कि वे शिवांग को 918 रुपए ब्याज के साथ वापस करे और 9,65,000 रुपए हर्जाने के तौर पर शिवांग को भुगतान करे। दोस्तों हमारी राय यही है कि अगर आप शुद्ध शाकाहारी हैं तो ऐसी जगह से ही खाना ऑर्डर करें जहां किचन में नॉन वेज बनाया ही ना जाता हो। नंबर 4, भारत के उद्योगपति गौतम अडानी और मुकेश अंबानी दुनिया के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में शामिल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा बिलियनियर्स भारत में मौजूद हैं। कोरोना महामारी के दौरान भी भारत के बिलियनियर्स की सूची में 11% की बढ़ोतरी देखी गई। इससे एक बात तो साफ है कि भारत के लोगों का दिमाग काफी तेज है और यही वजह है कि आज गूगल, ट्विटर और माइक्रोसॉफ्ट जैसी तमाम बड़ी कंपनियों के सीईओज भारतीय ही है। आने वाले समय में भारत के बिलियनियर्स की संख्या में और इजाफा हो सकता है क्योंकि भारत में लगातार नए स्टार्टअप्स खुल रहे हैं और उनमें से कई स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न में भी अपना नाम शामिल कर रहे हैं। नंबर 5, हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही शिवलिंग की पूजा की जाती रही है। पूरे देश में 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति स्वयं से हुई है और इंसानों ने इन्हें देखकर ही देश भर में शिवलिंग बनाने शुरू किए। शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव को होश नहीं रहा और वे निर्वस्त्र होकर घूमने लगे। तभी देवताओं ने उन्हें श्राप दिया कि उनका लिंग काट कर पाताल लोक में गिर जाए, लेकिन उनके लिंग से पूरी धरती पर प्रलय आ गई। इस प्रलय को शांत करने के लिए सभी देवतागण माता पार्वती के साथ पहुंचे और उनसे मदद मांगी। माता पार्वती ने शिवलिंग को अपने गले में धारण कर लिया और दुनिया को प्रलय से बचा लिया। इसके बाद से ही हर जगह शिवलिंग की पूजा प्रथा चल गई। नंबर 6, BL बंगानी एक व्यापारी है जो फर्नीचर बनाते हैं, लेकिन उनका फर्नीचर लकड़ी का नहीं बल्कि चावल के पौधों से तैयार किया जाता है। बंगानी ने बहुत कम उम्र में ही फर्नीचर के बिजनेस में एंट्री कर ली थी और बहुत जल्द उन्होंने इसके जरिए ढेर सारा पैसा भी कमाया। लेकिन एक दिन बंगानी को एहसास हुआ कि पैसे कमाने के चक्कर में आज तक उन्होंने लाखों पेड़ों को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। इसके बाद बंगानी ने चावल के पौधों के भूसे से फर्नीचर बनाया। उन्होंने भूसे के रेसिन और कुछ केमिकल मिक्स की और उससे एक मजबूत इंजीनियर वुड तैयार की। बंगानी आज सभी फर्नीचर इसी लकड़ी से तैयार करते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना बंगानी से सीखना चाहिए। नंबर 7, कई बार मौसम खराब होने के कारण तो कुछ अन्य परिस्थितियों के कारण फ्लाइट डिले हो जाती है। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि अगर फ्लाइट 2 घंटे से ज्यादा लेट होती है तो एयरलाइंस को अपने सभी यात्रियों को फ्री मील प्रोवाइड करानी होगी और अगर फ्लाइट 6 घंटे से
ज्यादा लेट होती है तो सभी यात्रियों को होटल में रहने की मुफ्त सुविधा भी एयरलाइंस द्वारा ही दिए जाने का नियम है। लेकिन एयरलाइंस अपने यात्रियों को इन नियमों से अनजान रखते हैं, जिससे उनका पैसा बच सके। अगर ये नियम रेलवे में भी लागू हो जाए तब तो यात्रियों की मौज है समझो, क्योंकि 2 से 4 घंटे ट्रेन लेट होना तो हमारे देश में आम बात है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8, जब भी कोई नोट फट जाता है तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब इनका क्या करें। आपको बता दें कि आप कटे फटे और पुराने नोट बैंक में जमा करा सकते हैं। अगर आपके पास नोट का 80% से अधिक हिस्सा है तो बैंक आपके नोट के बदले फुल रिफंड देगा। लेकिन अगर आपके पास नोट का 50% हिस्सा है तो बैंक आपको 50% पैसे देगा। लेकिन 2 टुकड़ों वाला या फिर कटा फटा नोट आपको बट्टे पर देने की जरूरत नहीं है। आप इन्हें अपने अकाउंट में भी जमा करा सकते हैं। बस आपके पास नोट का 80% हिस्सा होना जरूरी है।